नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड। अरिदमन शब्द नहीं, शक्ति है। ये शब्द हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 अप्रैल 2026 को भारत की नेवी को अरिदमन और तालगिरी फ्रिगेड कमीशन कर दी गई और इसके साथ ही नेवी की पावर एक कदम और आगे चली गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में कहा था कि 2047 तक हिंदुस्तान एक समृद्ध भारत बन जाएगा, कि क्या ये भी एक कदम समृद्ध भारत की ओर जा रहा है? मैं कहूँगा बिल्कुल जा रहा है। देखिए, 2035 तक भारत अपनी डिफेंस पावर में, स्पेशल नेवी में 200 से 230 शिप्स ऐड करने जा रहा है। अगर उसी हिसाब से हिसाब लगाएं तो हर महीने एक फ्रिगेड, एक शिप भारत की नेवी को मिलने वाला है और अगले 9-10 सालों में भारत की जो फायर पावर है वो बहुत कई गुना बढ़ने वाली है। अरिदमन, अरि का मतलब होता है शत्रु और दमन का मतलब नाश करना, मतलब शत्रु का नाश। और जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी पावर भी है। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो लैस है ब्रह्मोस से, और ब्रह्मोस भी जो 500 किलोमीटर की रेंज है वो इसमें लगी हुई है, और K4 मिसाइल भी इसमें लगी हुई है जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज की है। और सुना है कि K5 मिसाइल भी इसमें लग सकती है फ्यूचर में, जिसकी मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और अपना काम सुचारू रूप से कर सकती है। ये किसी भी पानी से सरफेस पे वार कर सकती है और किसी भी टारपीडो भी मार सकती है किसी भी शिप्स को। सो इसकी पावर जो है वो इसी तरह से डिफाइन की गई है। सो दोस्तों, हिंदुस्तान का अगर थोड़ा सा हम इतिहास देखें तो जो हिंदुस्तान का इतिहास है, हमारे जो राजा रहे हैं पहले, जो राज करने वाले, जैसे हम कहें अगर चोल वंश की बात करें तो चोल वंश ने भी पूरा, उनका बताते हैं कि जो उनकी नेवी थी वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेवी थी और उनका सामना कोई नहीं कर पाता था। ये इन लोगों ने हिंदुस्तान से लेके और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये पूरा जो ईस्ट एशिया का पूरा एरिया था, सब पे इनका राज चलता था उस समय पे। और पीछे अगर हम बात करें अशोका और जो हमारे बड़े बड़े शासक रहे हैं तो उन्होंने भी एक अखंड भारत पर राज्य किया है। सो मेरा बताने का आशय आपको यही है कि देखिए, जो हमारा जो कैरेक्टर होता है, जो जीन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वो हमेशा एक ना एक दिन अपना रंग दिखाता है और हिंदुस्तान भी अपना रंग दिखाने के लिए तैयार है और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। और भविष्य में आप देखेंगे भी, और कुछ तो संकेत अभी नज़र आने लग गए हैं। सो देखिए, जब महाभारत युधिष्ठिर के बाद जन्मेजय जो थे वो 150 वर्ष तक चाइना से कर वसूलते रहे, वहाँ पे जाते थे, घूम के आते थे। ठीक है, कुतुब मीनार जो जिनका ओरिजिनल नाम इंद्रध्वज है, ठीक है, वो इंद्रध्वज, इंद्रप्रस्थ। सो ये भी एक बड़े सांकेतिक महत्व रखते हैं हमारा इतिहास बताने के लिए। जो ब्रह्मोस की बात करते हैं, ब्रह्मोस की जो मारक क्षमता है वो 800 किलोमीटर अभी है, और अभी बताते हैं कि उससे भी ज़्यादा रेंज की ब्रह्मोस का कमीशन बहुत जल्द होने वाला है, टेस्ट जल्दी होने वाला है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो हिंदुस्तान के हथियारों को स्पेशल बनाती है वो होता है जो हमारी एक्सप्लोसिव की क्वालिटी है, दैट इज़ ए कमेंडेबल। वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो उसकी इंटेंसिटी है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है बाकी और कंट्रीज़ के एक्सप्लोसिव से। मतलब अगर जैसे टॉमहॉक मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर की है, लेकिन ब्रह्मोस की मारक क्षमता भले ही कम है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी, जो मारने की जो पावर है, वो ब्रह्मोस की उससे जो 2 से 3 गुना ज़्यादा है। यही एक चीज़ है जो दुश्मन में खतरा, जो डर पैदा करती है और हिंदुस्तान की फायर पावर को एक अनदर लेवल पर लेके जाती है। सो दोस्तों, 2025 में 25 वारशिप
नेवी में कमीशन हो गए थे। 2026 में 15 से 19 और 20 के करीब शिप्स और पनडुब्बी कमीशन होनी है, जिनमें अभी तारागिरी अरिदमन एक एडिशन हो चुका है। तारागिरी की अगर हम बात करें, ये एक स्टील्थ फ्रिगेट है और इसकी जो स्पीड है पानी के ऊपर पानी पे ये करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है और ये सेल्फ डिफेंस कर सकता है। ये सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मार कर सकता है, ये टारपीडो लॉन्च कर सकता है और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक हथियार साथ लेकर चलता है। जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी इन दोनों INS अरिदमन और INS तारागिरी में इंडियन टेक्नोलॉजी 75-80% यूज़ की गई है। एंड बाकी जो 2035 तक 200 से 230 फ्रिगेट आने वाले हैं, उसमें इंक्लूडेड हमारे वारशिप भी होंगे, जैसे कि INS विक्रांत है, INS तमाल, INS विक्रमादित्य और INS विशाल आई थिंक वारशिप नहीं है, बट बाकी और जो 3 हैं वो वारशिप हैं। INS जो तारागिरी है, इस पर हेलीकॉप्टर उतरने की भी व्यवस्था है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अरिदमन शब्द नहीं शक्ति है, ये इस शब्द को बिल्कुल साक्षात करती है, जैसे कि इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी फायर पावर है। दोस्तों, ये सब चीज़ें भी एक सांकेतिक रूप से तुम देख सकते हो कि भारत किस गति से हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहा है और यही एक बात है जो भारत को 2047 तक समृद्धि की ओर ले जाने वाली है और ले जा रही है। और ये बात पक्की है कि भविष्य में हिंदुस्तान और भारत अपना ताकत का लोहा मनवा के रहेगा। हिंदुस्तान की फायर पावर में एक और बड़ा एडिशन हो सकता है बहुत जल्द, आने वाले कुछ महीने या 1-2 साल के अंदर। इंडिया इज गोइंग टू बी टेस्ट ICBM, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी टेक्नोलॉजी भी बताते हैं कि बहुत ही सुपर टेक्नोलॉजी होगी, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ होगी अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। और ICBM की हिंदुस्तान को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और आई थिंक अगला कदम हिंदुस्तान का यही होगा। रही बात जो तेजस विमान है, तेजस विमान भी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और हाल ने अभी 6 या 9 तेजस एयरफोर्स को सौंपे हैं। अभी बहुत जल्द इनकी खेप 200-250 ये आप देखेंगे कि एयरफोर्स को मिल गए हैं और जिससे उसकी एयरफोर्स की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखो, डिफेंस में भी चारों तरफ बहुत बड़ा काम हो रहा है हिंदुस्तान में दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि ये खाली डिफेंस की पावर ही नहीं बढ़ रही है, इससे रोज़गार पैदा हो रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और भविष्य में हमारे देश को समृद्धि की ओर ले जा रही है। हम आशा करते हैं कि 2047 तक भारत एक समृद्ध भारत बन जाएगा। इसी नोट के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।